रंजोलम तुम सबका बेड़ा पार कर शाह मदरुद्दीन अशरफ फारसा के वास्ते हम पे हो ख्वाजा अब्दुलई का साया और ख्वाजा मदन का करम सैयद अहमद अशरफ रहनुमा के वास्ते तमाम आशिकान मद्दू में सुना। आज हम खड़े आसाने आने हुजूर गौसुल आलम मीर कबीर सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सुनानी रज़ियल्लाहु तआला अर्द वन्ना के मज़ार शरीफ पर। यहाँ जब इंशाअल्लाह हम जाएंगे हमारे पीर मुर्शिद हुजूर वसीलतुल इलाह समद हज़रत ख्वाजा शाह मदरुद्दीन अशरफ अल-अशरफुल जिलानी अर्द वन्ना के मज़ार पे जो आपके मज़ार मुक़द्दस बसकारी शरीफ में जलवागर है। ये हमारे पीछे सलामी गेट है और इसके बाहर बसकारी शरीफ जाने के लिए गाड़ियाँ मिलती हैं। अब इंशाअल्लाह हम जाएंगे गाड़ियों में बैठ के बसकारी शरीफ, फिर वहाँ से हम इंशाअल्लाह मुर्शिद करीम की मज़ार पर हाज़िरी का शर्फ हासिल करेंगे। ये सलामी गेट है, इसके बाद फिर बसकारी शरीफ की रिक्शा मिलती है। अब हम चलेंगे मुर्शिद करीम की मज़ार की तरफ। अब हम पहुँच गए बसकारी शरीफ। ये बसकारी शरीफ का शॉप है और ये स्वराज बर्तन की दुकान है। यहाँ से अब ये वो जो गली है, ये बसकारी शरीफ का चौराहे की गली, और ये जो गली दिख रही है यही से मुर्शिद करीम की मज़ार शरीफ पर इंशाअल्लाह हाज़िरी का शर्फ हासिल होगा। आइए चलते हैं इस गली की तरफ, और इस गली से आगे मुर्शिद करीम की मज़ार शरीफ कहाँ है धीरे धीरे इंशाअल्लाह हम वो भी आपके सामने जाहिर करेंगे। आइए चलते हैं मुर्शिद करीम की मज़ार की तरफ। ये देखिए रास्ते में जब आप आएंगे गली के अंदर, तो जब गली में आप जब दाखिल होंगे तो यूँ दुकान आपको दिख रही होगी बड़ी सी, न्यू पंकज इलेक्ट्रिशियन मोबाइल लैपटॉप। इससे सामने से गुजरते हुए जब ये दुकान जहन में रखिए, जैसे आप गली में घुसेंगे तो दुकान को जहन में रखिएगा, न्यू पंकज दुकान है। और फिर जब आप इसी गली से होते हुए सीधे जब आप दाखिल होंगे तो इंशाअल्लाह आगे की और वीडियो हम आपको दिखाएंगे इसी चैनल के जरिए से। ये देखिए जब हम पंकज से, जो न्यू पंकज इलेक्ट्रिशियन की दुकान थी, वहाँ से हम सीधे जब आएंगे और आगे तो राइट में टर्न है पहला। ये टर्न आपको बड़ी बड़ी इमारतें दिख रही होगी। इस राइट के टर्न में आकर आप आगे चलेंगे तो इंशाअल्लाह यहाँ हुजूर सैयद शाह फखरुद्दीन अशरफ जो हुजूर साहब सज्जादा उनका घर भी नजर आएगा। इंशाअल्लाह हम आगे की वीडियो में दिखाएंगे। ये मस्जिद है अशरफी मस्जिद, और यहाँ से जब आगे जाएंगे तो यहाँ हुजूर साहब सज्जादा सैयद शाह फखरुद्दीन अशरफ अल-अशरफुल जिलानी रज़ियल्लाहु तआला का काशाना मुबारक है। यहाँ से हम इस तरफ जाएंगे, यानी जब आप खड़े होंगे तो हजरत के सीधे हाथ की तरफ हम गुजरेंगे तो आगे की मालूमात इंशाअल्लाह हम आपको देंगे। ये बड़े हजरत की जो घर के सामने से हम आएंगे आगे की गली में, तो जब आगे जाएंगे तो यहाँ दो रास्ते आते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। राइट वाला रास्ता जो है वो जामा अशरफी मस्जिद की जानिब जाता है, और मुमकिन है कि आप लोगों को मीनारे भी दिखेंगे। तो इसी रास्ते से होते हुए हजरत मदरुद्दीन सरकार की मज़ार शरीफ पर हमारी हाज़िरी होगी इंशाअल्लाह। जैसा कि हम अशरफी जामा मस्जिद के बिल्कुल करीब है, और यही वो जगह है जहाँ पर हुजूर मुर्शिद करीम सैयद शाह मदरुद्दीन अशरफ की नमाज जनाजा हुई थी, और आपकी नमाज जनाजा दो बार हुई। ये देखिए आपके सामने अशरफी जामा मस्जिद, जिनको हुजूर मदरुद्दीन अशरफ के दादा सैयद शाह वजीउद्दीन अशरफ अल-अशरफुल जिलानी ने तामीर करवाया था। और इसकी एक बात मशहूर है कि ये जिन्नाती मस्जिद भी कहलाती है। तो हम यहाँ से इसी मस्जिद के राइट तरफ से आपको कुछ सफ़ेद कलर की इमारतें दिख रही होगी जो दारुल महबूब यज़दानी के नाम से भी जानी जाती है, जो सैयद कुमैल अशरफ अल-अशरफुल जिलानी के नाम से भी मंसूब है। और इसी गली से गुजरते हुए हम इंशाअल्लाह अभी दारुल महबूब यज़दानी की तरफ पहुँचेंगे, फिर वहाँ से आगे का इंशाअल्लाह मालूमात आपको देंगे। जैसे ये गली से निकल कर आप सामने देख रहे हैं मदरसा दारुल महबूब यज़दानी हुजूर कुमैल अशरफ मियां रहमतुल्लाह अलैह का है, और इसी की जानिब जो हम चलेंगे सामने आपको बोर्ड नजर आ रहा होगा जो
جامعہ بی بی سلطانہ خاتون للبنات کے نام سے ہے، اور اسی گیٹ سے جب ہم گزریں گے انشاءاللہ العزیز تو مرشد کریم کی مزار اقدس پر ہماری حاضری ہوگی. ہم آپ کو انشاءاللہ آگے کی تفصیل بتائیں گے. ہم جیسے گیٹ کراس کریں گے جامعہ بی بی سلطانہ خاتون تو سامنے ہی آپ کو لال کلر کی دیوار کی عمارت نظر آئے گی جو سیدہ شمس النساء علیہ رحمہ جو ہماری دادی امی جان تھی، جس مدرسے کو قائم حضور صاحب خزادہ سید شاہ فخر الدین اشرف علیہ شریف جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے کروایا. یہ دیکھیے ہم جب وہ گیٹ سے گزرے تو آگے کی یہ تمام کھیت نظر آ رہے اور سامنے ہی جو ہے مدرسہ جامعہ بی بی سلطانہ جو بچیوں کا مدرسہ ہے اسی سے انشاءاللہ ہم لیفٹ ماریں گے، اور جب اس مدرسے سے ہم لیفٹ ماریں گے تو کچھ ہی دوری پہ انشاءاللہ مرشد کریم وصلتنا اللہ سمت مزار مقدس ہمیں نظر آئے گی انشاءاللہ. جب ہم مدرسہ بی بی سلطانہ خاتون اور بی بی شمس النساء کے آگے سے گزریں گے تو یہ پہلا رائٹ جو آپ کو کھیت نظر آ رہا ہوگا اور یہ راستہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. بس اسی راستے سے آپ جائیں گے تو آگے ہی مرشد کریم کی مزار مقدس آپ لوگوں کو نظر آئے گا. چونکہ ٹھنڈ کا ماحول ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پورے علاقے کی کیفیت. بہرحال اسی راستے سے انشاءاللہ ہم آستانہ عالیہ پر جائیں گے. چونکہ ٹھنڈ کا ماحول ہے اس وجہ سے یو پی میں جلدی رات ہو جاتی ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے سامنے مرشد کریم حضور سید شاہ مظہر الدین اشرف علیہ شریف الجیلانی کی مرقد مبارک نظر آ رہی ہے. اللہ آپ کی مزار مقدس پر رحمتوں کی بارشیں فرمائے اور آپ کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے. السلام علیکم یا صاحب ولی اللہ، السلام علیکم مرشد کریم خواجہ مظہر. مرشد کریم کے مزار مقدس پر حاضر اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہادت حاضری کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے پورے مرشد کے سید خزادہ سید احمد اشرف علیہ شریف جیلانی کی برکت عطا فرمائے اور اپنے درکار رضا خواجہ متوکل بنا مولوی عبدالحی اشرف کے واسطے اے خدا رضی علم ہم سب کا بیڑا پار کر. شاہ مظہر الدین اشرف کے واسطے ہم پہ اور خواجہ عبدالحی کا سایہ اور خواجہ مظہر کا کرم سید احمد اشرف رہنما کے واسطے. آمین آمین آمین. اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ اس مزار مقدس پر حضور کے ذریعے خوب خوب رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہم سب کو بار بار آنے کی توفیق فرمائے. اور حضور صاحب سے زیادہ یہ رحمت اشرف علیہ شریف الجیلانی